सम्राट पधार रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था, तो आप कह देंगे द माइटी ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन गोरी चमड़ी वाले गोरों का, लुटेरों का यह साम्राज्य ना ही सबसे बड़ा था और ना ही श्रेष्ठ था। ये सब तो पायरेट्स थे। ये साम्राज्य तो कई बेगुनाह लोगों के खून से बना था। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का। लेकिन कुछ लोग इसे मात्र एक मिथ मानते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना है। तो आज राजपूताना टॉक्स के इस एपिसोड में आपका यह भ्रम टूटने वाला है। आप देख रहे हैं राजपूताना टॉक्स। तो आदित्य राज जी, क्या सम्राट विक्रमादित्य मात्र एक कल्पना है या हमारा इतिहास? सम्राट विक्रमादित्य जो कि मात्र एक राजा नहीं बल्कि एक विचार थे। इस कहानी की शुरुआत होती है जीसस के जन्म से 300 साल पहले। जंगलों में रहने वाले हून कबीले ने पूरे चाइना में आतंक मचा रखा था। वो चीन के राजाओं पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और उनकी सारी दौलत अपने मुट्ठी में कर लेते थे। लेकिन कुछ सालों बाद चीन के राजा ने यहाँ पर चीन की दीवार बनाई, जो कि आज भी विद्यमान है, जिसके बाद हून चीन में कभी घुस ही नहीं पाए। ये हून बड़े क्रूर, कट्टर और बर्बर थे, जिनका काम था कत्लेआम मचाना, लूटमार करना। अब उन्होंने पश्चिम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और पश्चिम की लुइसी जाति पर हमला किया और उन पर जीत हासिल कर ली। अब ये लुइसी जाति के लोग हुनों के खौफ से शीर नदी के किनारे मैदानों की तरफ भागते हैं। इस इलाके में शकों का शासन था। अब इन लोगों ने शकों पर अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया और शकों को हरा दिया। तो सबसे पहले हुनों ने लुइसी जाति को हराया और फिर लुइसी जाति ने शकों को हराया। इसी समय शकों की एक शाखा ने बैक्ट्रिया प्रदेश पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन अब ये हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए अब भारत की तरफ आने लग गए थे। 72 बीसी में शकों के एक ताकतवर और कट्टर राजा का जन्म होता है, जिसका नाम था शकराज मौस, जिसने अपनी सेना के साथ मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैन पर आक्रमण किया। इन शकों ने उस समय शक संवत की शुरुआत की थी। शक समुदाय के लोग महादेव की उपासना करते थे। शकों के सरदार ने कहा, हमें अभी रुकना नहीं है, हमें पूरे भारत पर अपना परचम फहराना है। लेकिन सर, इसमें सम्राट विक्रमादित्य का क्या रोल था? वो सम्राट कैसे बने, हमें ये बताइए। ये शक इस महावीर से अनजान थे, जो कि आने वाले वर्षों में संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का सम्राट बनेगा और अपना एक छत्र राज स्थापित करेगा, जो कि शकों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की प्रतिज्ञा कर रहे थे, जो कि उस समय अपनी सेना का निर्माण कर रहे थे। उस युग पुरुष, महामानव और भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले महापुरुष का नाम था सम्राट विक्रमादित्य उर्फ महाराज विक्रम सेन। कौन थे विराट व्यक्तित्व के धनी, जिन्हें संसार ने सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया? विक्रमादित्य की कहानी की शुरुआत होती है महाकाल नगरी उज्जैन से, जहां पर आज से 2500 साल पहले विराजमान थे सम्राट विक्रमादित्य। अब जब शकों का हमला उज्जैन पर हुआ, तो वहां सिंहासन पर विक्रमादित्य के पिता विराजमान थे। उस समय शकों ने उज्जैन को जीत लिया था और उनके पुत्र और इनके पिता को बुरी तरह से अपमानित किया था। तब वहां पर छोटे विक्रम प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे थे। उस समय इनके बड़े भाई, वो तो मालवा के राजा थे, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य एक शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। सारे अस्त्र शस्त्र विद्याओं में निपुण विक्रमादित्य अब बिल्कुल तैयार थे शकों से पिता के अपमान का बदला लेने के लिए। मालवा के अब राजा बनते हैं सम्राट विक्रमादित्य। राजा बनते ही सम्राट ने शकों के खिलाफ
युद्ध का ऐलान कर दिया। विक्रमादित्य की सेना शकों की बस्तियों पर काल बनकर टूट पड़ी और देखते ही देखते उन्होंने मालवा से शकों का पूर्ण रूप से नाश कर दिया। और यही समय था जब शुरुआत हुई थी विक्रम संवत की। और अब सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत शकों का विनाश करने की प्रतिज्ञा कर ली और एक मजबूत सेना का गठन किया और उस सेना का नाम था भैरवी सेना। भारत के कोने कोने में बने शिव मंदिर में भैरवी सेना बनाई गई। कहते हैं कि ये भैरवी सेना काल का दूसरा रूप थी, जो कि अत्यंत ताकतवर और शत्रु पर काल बनकर टूट पड़ती, जिनका युद्ध में एकमात्र लक्ष्य था विजय। इस भैरवी सेना के साथ सम्राट विक्रमादित्य भारत भूमि को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए एक युद्ध अभियान चलाते हैं। और अब समय आता है महाकुंभ का, जो कि उज्जैन में हुआ। अब भारत के कोने कोने से भैरवी सेना उज्जैन पहुंची। तब भैरवी सेना वहां पर स्नान करती है और महाकुंभ का स्नान समाप्त होते ही भैरवी सेना शकों पर काल बनकर टूट पड़ती। भैरवी सेना ने दसों दिशाओं से शकों का संपूर्ण नाश कर दिया और चारों तरफ अपनी विजय पताका लहराई और भारत को शकों के आतंक से मुक्त किया। और इन 40 से 50 वर्षों में राजा विक्रमसेन अखंड भारत का निर्माण करके बने सम्राट विक्रमादित्य। सर, अक्सर हम मैप पर देखते हैं सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य काफी बड़ा था। क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ था? अरब तक फैला हुआ था सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य, जिसका वर्णन हमें मिलता है भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में। उस समय इनका साम्राज्य ईरान, इराक और अरब तक फैला हुआ था। समस्त संसार के लोग उनके नाम से काफी अच्छी तरह से परिचित थे। इन सब का सबसे अच्छा सोर्स हमें मिलता है जरा किंतोई की पुस्तक शेर उल हक में। और पुराणों और सभी प्राचीन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य कितना विशाल और महान था। तुर्की के इस्तांबुल शहर की एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी मकतबे सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ा एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि वो बड़े ही भाग्यशाली थे जिनका जन्म सम्राट विक्रमादित्य के कालखंड में हुआ, जिन्होंने राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वो लोग बड़े भाग्यशाली थे। वो एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने देश से विद्वानों को हमारे देश में भेजा ताकि भारत के ज्ञान की ज्योति हमारे देश में भी फैल सके। और उसी किताब में लिखा है कि जहां विक्रमादित्य की सेना का आक्रमण होता था, वहां पर शत्रुओं के लाशों के ढेर लग जाते थे। उनके डर से ही शत्रु मैदान छोड़कर भागने लगते थे। तब मौत का दूसरा नाम और खौफ का दूसरा नाम था सम्राट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने रोम के शासक को भी बंदी बनाया था। विक्रम संवत 24 को राजा विक्रमादित्य ने अपनी विजय पताका को रोम तक लहराया था, जहां से राजा जूलियस सीजर को उज्जैन लाया गया था और उनको पूरे नगर में घुमाया था। और रोम में भी इस घटना का उल्लेख हमें मिलता है। वह कहते हैं कि समुद्र की तरफ से आई विशाल सेना ने हमारे राजा का अपहरण कर लिया था। लेकिन दोस्तों, आखिर इतने महान राजा का इतिहास हम पढ़े तो कहां से पढ़े? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस महापुरुष का इतिहास हमें कभी भी नहीं पढ़ाया गया। मुश्किल से 1% से भी कम लोगों को ही सम्राट विक्रमादित्य के इतिहास के बारे में सही से पता होगा। इस एपिसोड को देख रहे हैं बहुसंख्यक लोगों ने यह नाम और इनका योगदान आज जीवन में पहली बार सुना है। लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए हम लाए हैं राजपूताना टॉक्स। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हम लाए हैं छत्रपति टॉक्स, ताकि आप जान सके कि आपकी नसों में किन वीरों का खून दौड़ रहा है और किनके कारण आप खुली हवा में आजादी से, स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।